हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस क्लब सेंटर में। आज के इस वीडियो में फिजिक्स के 30 निचोड़ ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे और ये जो 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग एक भी प्रश्न को स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं आज का पहला नंबर प्रश्न पर। पहला नंबर प्रश्न है, प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीधी रेखा में। प्रकाश की किरण गमन करती है तो कैसे गमन करती है? सीधी रेखा में। दूसरा नंबर प्रश्न है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कांच में। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है तो किसमें होता है? कांच में। तीसरा नंबर प्रश्न है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है तो क्या लगा रहता है? उत्तल दर्पण लगा हुआ रहता है। चौथा नंबर प्रश्न है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? समतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का, उत्तल लेंस का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अवतल दर्पण का। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? तो अवतल दर्पण का। पांचवा नंबर प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, काल्पनिक, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काल्पनिक। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? तो काल्पनिक होता है। छठा नंबर प्रश्न है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर, ल्यूमेन, लक्स, एंगस्ट्रम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डायोप्टर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है, क्या होता है? तो डायोप्टर होता है। सातवां नंबर प्रश्न है, प्रकाश के किरणें के पथ को दर्शाने वाले चित्र को क्या कहा जाता है? प्रकाश की किरणें के पथ को दर्शाने वाले चित्र को क्या कहा जाता है? किरण आरेख, फोकस, किरण पुंज, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किरण आरेख। प्रकाश की किरणें का पथ दर्शाने वाले चित्र को क्या कहते हैं? तो किरण आरेख कहते हैं। आठवां नंबर प्रश्न है, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 50 सेंटीमीटर। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है, कितना होता है? तो 50 सेंटीमीटर। नंबर प्रश्न है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर हो तो उसकी क्षमता होगी। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर हो तो उसकी क्षमता होगी +5D, -5D, -2D, +2D। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, +2D। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर हो तो उसकी क्षमता होगी तो 2D। 10वां नंबर प्रश्न है, प्रकाश के किरणें के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश के किरणें के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत, किरण पुंज, प्रदीप्त या परिकिरणन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किरण पुंज। प्रकाश के किरणें के समूह को क्या कहते हैं? तो किरण पुंज कहते हैं। 11वां नंबर प्रश्न है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, धनात्मक, ए और बी दोनों, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धनात्मक। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, क्या होती है? तो धनात्मक होती है। 12 नंबर प्रश्न है, अवतल लेंस की क्षमता होती है। अवतल लेंस की क्षमता होती है ऑप्शन ए, ऋणात्मक, ऑप्शन बी, धनात्मक, ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऋणात्मक। अवतल लेंस की क्षमता होती है तो क्या होती है? ऋणात्मक होती है। 13 नंबर प्रश्न है, उत्तल लेंस को कहते हैं। उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, द्विउत्तल लेंस, अपसारी लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन ए अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? तो अभिसारी लेंस भी कहते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अवतल लेंस को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अभिसारी लेंस, ऑप्शन बी द्विउत्तल लेंस, ऑप्शन सी अपसारी लेंस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अपसारी लेंस। अवतल लेंस को क्या कहते हैं? तो अपसारी लेंस कहते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मिट्टी। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो ऑप्शन डी मिट्टी। 16 नंबर प्रश्न है, किस दर्पण में हमेशा वस्तु छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? किस दर्पण में हमेशा वस्तु छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? समतल, उत्तल, अवतल या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तल। किस दर्पण से हमेशा वस्तु को छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो उत्तल दर्पण से। 17 नंबर प्रश्न है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? समतल दर्पण से, अवतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण से। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण से। 18 नंबर प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 1, 2, 3, 4। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो 2 नियम है। 19वां नंबर प्रश्न है, जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करता है तो मुड़ जाता है। पर जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करता है तो मुड़ जाता है। किधर मुड़ता है? तो अभिलंब से दूर, अभिलंब से निकट, अभिलंब के समांतर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अभिलंब के निकट। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो किधर मुड़ता है? तो अभिलंब के निकट। 20 नंबर प्रश्न है, फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्यक होता है। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तल लेंस। फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्यक होता है तो क्या होता है? उत्तल लेंस का होता है। 21 नंबर प्रश्न है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस या फिर प्रिज्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तल दर्पण। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है तो क्या होता है? उत्तल दर्पण होता है। 22 नंबर प्रश्न है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर हो तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर हो तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर या फिर 40 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। एक अवतल दर्पण का फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर हो तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी कितनी होगी? तो 20 सेंटीमीटर। 23 नंबर प्रश्न है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आपतन कोण, ऑप्शन बी परावर्तन कोण, ऑप्शन सी निर्गत कोण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी निर्गत कोण। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो निर्गत कोण कहते हैं। 24 नंबर प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल लेंस का, उत्तल लेंस का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तल लेंस का। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो उत्तल लेंस का होता है। 25 नंबर प्रश्न है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बाइफोकल लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अवतल लेंस। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल लेंस के द्वारा। 26 नंबर प्रश्न है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है
आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर अपवर्तन कोण, आपतन कोण बराबर विचलन कोण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। परावर्तन के नियम से निर्धारित क्या होता है, तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। 27 नंबर प्रश्न है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, सीधा होता है, उल्टा होता है, या फिर दोनों होता है, या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है तो कैसा होता है, सीधा होता है। 28 नंबर प्रश्न है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, 2, 1, 3 या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2। लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। 29 नंबर प्रश्न है, सर्च लाइट के परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट के परावर्तक सतह होता है, उत्तल होता है, या अवतल होता है, या समतल होता है, या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवतल। सर्च लाइट के परावर्तक सतह होता है, कैसा होता है, अवतल होता है। 30 नंबर प्रश्न है, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, समतल, उत्तल, अवतल या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अवतल। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, तो अवतल दर्पण। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।